हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस सीरीज का फिजिक्स का 6th क्लास किए थे। आज हम लोग 7th क्लास करने जा रहे हैं। यह साइंस सीरीज सभी वनडे एग्जाम लाइक रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी एटसेट्रा इन सभी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप सभी डेली क्लास कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा ऑप्शन ए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होती है, ऑप्शन सी काफी हद तक कम हो जाती है, ऑप्शन डी लगातार बदलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, लघु परिपथन क्या होता है पहले ये जान लीजिए। लघु परिपथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किटिंग, यानी जो शॉर्ट सर्किट होता है इसी को हम लोग हिंदी में लघु परिपथन कहते हैं। ठीक है, तो लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जाके शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए, जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथन होता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, देखिए, शॉर्ट सर्किट से बचने का क्या उपाय है? तो शॉर्ट सर्किट से बचने या परिपथन को जलने से बचाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो फ्यूज का। ये आप लोग याद रखिएगा, फ्यूज लगाते हैं ताकि जो शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। ठीक है, और विद्युत परिपथन में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में होता है, ये याद रखिएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथन होता है। ठीक है, और इससे बचने का जो उपाय है ये हम लोग फ्यूज का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? हम लोग शॉर्ट सर्किट से बच सकेंगे। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे कितना रिक्त स्थान को पूर्ति करो। ठीक है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 एम्पियर, ऑप्शन बी हाफ एम्पियर, ऑप्शन सी 2 एम्पियर, ऑप्शन डी 10.5 एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, 1 ओम इक्वल टू होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, देखिए, ओम के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में सभी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखने पर परिपथ में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V इक्वल टू आर आई। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। ऑप्शन ए चुंबकीय, ऑप्शन बी उष्मीय, ऑप्शन सी यांत्रिक, ऑप्शन डी रासायनिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, और इसका कार्य जो होता है यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के सिद्धांतों पर कार्य करता है। समझ गए आप लोग? तो विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को
मुख्यतः ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? विद्युत मोटर। और जो डायनेमो होता है ठीक इसका उल्टा करता है। डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी क्लर। तो इन सभी वैज्ञानिकों में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। किसका खोज? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। कब किया था? तो 1831 में। देखिए किसी बंद परिपथ यानी सर्किट से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। और विद्युत धारा उत्पन्न होने की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक बार फिर से समझ लिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो किसी बंद परिपथ यानी सर्किट में होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और विद्युत धारा उत्पन्न होने की इसी घटना को क्या कहते हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई, एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए कूलम्ब, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी एसआई जो यूनिट होती है यह होती है वोल्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वोल्ट जो है यह विद्युत विभवांतर की एसआई यूनिट है, ठीक है। देखिए वोल्ट क्या है, वोल्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वोल्ट एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो वोल्ट एक अदिश राशि है, ये आप लोग याद रखिएगा। वोल्ट कैसी राशि है? तो अदिश राशि है, ठीक है। और विभवांतर में थोड़ा जान लेते हैं। जो विभवांतर है ये विभवांतर इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू जूल बट्टे कूलम्ब, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना के बराबर जो क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। तो विद्युत विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? तो वोल्ट है। और वोल्ट क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। और विभवांतर जो वोल्ट जो होता है, वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो जूल बटा कूलम्ब के बराबर वोल्ट होता है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए इटली के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्सेंड्रो वोल्टा के सम्मान में विभव की इकाई वोल्ट रखा गया। ये जो विभव का इकाई जो है एसआई इकाई किसके सम्मान में? तो इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्सेंड्रो वोल्टा के नाम पर यह इकाई वोल्ट रखा गया, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी अमीटर, ऑप्शन डी मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जनित्र को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर कहलाता है, ठीक है। और विद्युत जनरेटर जो होता है एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन सी ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बहुत बार पूछा गया है कि विद्युत जो जनरेटर क्या करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है? ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी घटती है, ऑप्शन डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए अपविशिक वायस यानी फॉरवर्ड बायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र यानी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है? तो घटती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अपविशिक वायस
पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होगी, घटेगी। ठीक है, देखिए अपवेशिक बायस में जब हम लोग P को बैटरी के धन यानी प्लस जो टर्मिनल से जोड़ते हैं और N को बैटरी के ऋण टर्मिनल यानी माइनस टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो धन यानी प्लस टर्मिनल से कोटर और ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होता है, जिससे अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है, तो घट जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्थिर विद्युत के गाउस के नियम का, ऑप्शन बी लेंज के नियम का, ऑप्शन सी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का, ऑप्शन डी स्थिर चुंबकत्व के गाउस के नियम का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यह कथन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए यह कथन किसका है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध है। ये एक चित्र दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, इसमें प्रतिरोध बताना है कि कितना है। ठीक है, देखिए जो ए सी बी में जो यहाँ पर ए है और ये सी और ये बी में जो ये प्रतिरोध है, ठीक है, इसमें 10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में मतलब मान लीजिए इस वाले श्रेणी को और इस वाले को अगर सीधा कर दिया जाए, ऐसे इनको ऐसे फैला दिया जाए, ए को और बी को ऊपर ऐसे फैला दिया जाए, तो एक सीधी रेखा में आ जाएंगे। तो ये सीधी रेखा में आने वाले को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, और जो नीचे है ये अलग एक हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग श्रेणी का निकाल लेते हैं। तो श्रेणी का क्या है, R1 इक्वल टू R प्लस R। ठीक है, तो इसका कितना है यहाँ पर 10 ओम और इसका भी 10 ओम, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 ओम प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा ये, तो ये 20 ओम के बराबर हो जाएगा। यानी श्रेणी क्रम में कितना आ गया, 20 ओम। ठीक है, और जो समानांतर क्रम में जो इसका होगा, ये नीचे वाला ऊपर वाला हो गया ऐसे, मान लीजिए ये है 20 ओम। ठीक है, और नीचे जो है यहाँ पर ये है 10 ओम। ठीक है, तो इसको हम लोग अब समानांतर यानी पैरेलल क्रम में जुड़े हैं, तो इनको फिर अब निकालेंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R बटे R1 प्लस R। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए 20 गुना 10 बटे 20 प्लस 10, तो इसका क्या होगा 200 बटा 30, तो आ जाएगा हमारा 20 बटा 3 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो डी है यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, 20 बटा 3 ओम। आप लोग ये करके देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 20 बटा 3 ओम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकलांसी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए लेकलांसी सेल में विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड इसका क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, रासायनिक नाम MnO2। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जो लेकलांसी सेल होता है, बनाने के लिए एक पात्र में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का घोल भरा होता है। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl घोल में एक कार्बन की छड़ डाली जाती है जो कैथोड का काम करती है। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड के घोल में एक जस्ते की छड़ भी डाली जाती है जो एनोड का काम करती है। इसी तरह लेकलांसी सेल का विद्युत वाहक बल 1.46 वोल्ट होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए ये था आखिरी क्वेश्चन।
कोई भी सवाल अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।